प्रिय आत्मजन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में एक बार फिर साथ हैं। प्रिय मित्रगण, पूर्वी की श्रृंखलाओं में हमने विभिन्न राशियों के भाग्योदय को आपसे कहा, आपने उसको सराहा, आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें और इस भाग को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये भाग दूसरों के पास तक पहुँचेंगे और वे भी समझेंगे कि आने वाले वीडियो में हम कैसे उनकी विभिन्न शंकाओं का समाधान करते हुए एक सरल माध्यम से ज्योतिष का आपको समझाते हुए वो जो जन्म कुंडली की मौलिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या कर लें और कैसे किया जा सकता है, किन सरल उपायों के माध्यम से आप विभिन्न समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। वो एक सरल तरीका मैं चाहता हूँ सामान्य जन तक पहुँचे, सामान्य लोगों के लिए है, सरलता से किए जाने वाले उपक्रम हैं। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये जो नया भाग, ये जो नई श्रृंखला मैं बना रहा हूँ, ये मंगल की मांगलिकता के संबंध में है। मंगल जन्म कुंडली में होने पर 1, 4, 7, 8 या 12 भावों पे होने पर आप इसको चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो चार्ट है इसमें आप देखें, लग्न में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल, सप्तम में मंगल, अष्टम में मंगल और द्वादश में मंगल है। ऐसा मंगल जन्म कुंडली में जब पाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तब उस मंगल को सामान्य तौर पर कहा जाता है कि इनकी कुंडली मांगलिक है। मांगलिक कुंडली होने पर उस जातक को एक विशेष प्रकार का भय वो उत्पन्न किया जाता है कि आप मंगल प्रधान व्यक्ति से या मांगलिक कुंडली से ही विवाह करेंगे। इस दशा में परिणाम ये होता है कि कई मामलों में, कई कुंडलियों में मंगल होने पर वो मंगल के समतुल्य मंगल का मिलान सही तरीके से ना होने पर या किन्हीं कारणवश जो है अच्छी कुंडली मिल जाने पर भी लड़के की या लड़की की कुंडली में मंगल नहीं होता है, तब नहीं होने वाली दशा में एक अच्छे आए हुए रिश्ते का परित्याग कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। मंगल को जिस तरीके से समाज में प्रसारित किया गया है, वो मंगल को एक भय के रूप में, एक हवा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। वो जो डर सामान्य जन के बीच में है, तो इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि हम क्या करके उस मंगल की मांगलिकता को, उसके परिहार को, उसके समग्र उपाय को, उचित उपाय को हम कैसे कर लें और उचित मेलापन से, उचित कुंडली के मिलान से एक सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को निर्धारित कर सकें। मित्रगण, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जन्म कुंडली में मंगल का साधन होने पर लोग बाग केवल वैवाहिक कार्यक्रम में उस मंगल को देखते हैं, वो यथोचित या उचित नहीं है। मंगल आयु वर्ग विवाह की आने से पहले भी अच्छे परिणाम दे सकता है और दुष्परिणाम दे सकता है। तो हम जानेंगे कि मंगल किन दशाओं में अच्छे परिणाम दे सकता है और कब वो अपने खराब परिणाम देता है। इसके बारे में निर्धारण से पूर्व ज्योतिष के समग्र सूत्रों को, समग्र परिहारों को, समग्र उपायों को और उनकी समरसता, मौलिकता को देखते हुए मंगल की जैसी प्रकृति हो, उस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा मंगल घातक होगा या योग कारक होगा। अब जैसे मानिए मेष लग्न का मंगल है, मेष लग्न स्वामी मंगल, अब यहाँ पर मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। मंगल मूल त्रिकोण राशि में होने पर उत्तम फल को देने वाला होता है। ऐसा मंगल लग्न में हो तो मांगलिकता ना कहते हुए उसे योग कारक मंगल कहा जाएगा और ये पंच महापुरुष में से रोचक नामक उत्तम योग को बनाता है। अब चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का मंगल भी जो है वो योग कारक है, कारण कि सिंह लग्न का योग कारक मंगल है। चतुर्थ भाव में वो मांगलिकता का फल ना देकर वहाँ पर वो रोचक का उत्तम फल देता है। सप्तम भाव में मंगल बलहीन तकरीबन माना जाता है। तो यदि तुला लग्न है, मेष का मंगल सप्तम भाव में है,
7वें वाले भाव में मंगल है तब ऐसा मंगल भी रोचक होगा। तुला लग्न में ही वृषभ राशि का मंगल भी जो है उत्तम फल को देता है। ये अमंगल को ना दे के मंगल का कारक होता है, कारण कि सप्तमेश का सप्तम से द्वितीय स्थान में होना उस भाव को वृद्धि करता है और परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पैतृक संप्रदायों के लिए, धन के लिए ऐसा मंगल योग कारक होता है। अब हम बात करें द्वादश भाव के मंगल की। द्वादश भाव में अगर धनु राशि का मंगल है तब ऐसा मंगल मांगलिकता के फल ना देकर उत्तम फल देता है, कारण लग्न में मकर राशि होती है, 12वें वाले भाव में धनु राशि होती है, एकादश भाव में वृश्चिक राशि होती है। अब वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है, एकादश में मंगल वैसे ही उत्तम है। अब धनु राशि में आके वो बृहस्पति की राशि में आते हैं। धनु राशि जो है वो 12वें वाले भाव में बली है, वहाँ पर मंगल मित्र की राशि में होता है और वहाँ जाकर वो अगली राशि में लग्न में जब जाएगा, मकर राशि का होगा, तब उच्च का मंगल होगा। तो उच्च का मंगल योग कारक मंगल मकर लग्न के लिए योग कारक है और रोचक योग को बनाता है। तो ऐसा मंगल अमंगल को देने वाला कदापि ना होगा। आप समझ लें, मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है और सकारात्मक राशि भी है। इस राशि में मंगल योग कारक होता है और मंगल अपने शुभ फलों को देता है। अंतर सिर्फ ये है कि वर या वधू या मित्र या मित्रता के बीच में या भाइयों के बीच में या समाज के बीच में मंगल का एक जो डर वो व्याप्त है, उस डर को ख़त्म करने के लिए समग्र रूप से किसी कुंडली के योगों को देखना होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मेष राशि, वृश्चिक राशि या कि मकर राशि, इन 3 राशियों में गए हुए मंगल को 1, 4, 7, 8 और 12वें वाले भाव के दुष्परिणामों को ना भोगना होगा। ऐसा मंगल योग कारक होगा और वैवाहिक जीवन में या किन्हीं दूसरे परिप्रेक्ष्यों में हम बात करें तो मंगल जो है वो योग कारक ही होगा। प्रिय मित्रगण, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो अल्पज्ञ हैं, कम ज्योतिष जानते हैं या जिन्होंने ज्योतिष के सूत्रों को नहीं पढ़ा है, केवल 1-2 किताब पढ़ लेने से मंगल का निर्धारण संभव नहीं है। एक गहरे अनुभव से आप देखें मंगल जन्म कुंडली में कैसा है और उस मंगल का कुंडली में परिहार है कि नहीं। यदि आप वैवाहिक जीवन के आशय से हम बात करते हैं तो वर की कुंडली में और वधू की कुंडली में मंगल के कई परिहार संभव हैं। ऐसे परिहार जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। अब क्या होता है कि मंगल के अशुभ फल का नाश करने के लिए हमें उन्हीं भावों में यानी तत्सम भावों में, जैसे मान लीजिए मेष लग्न में लड़के का जन्म हुआ है, वहाँ पर मंगल है और राशि कुछ भी हो मंगल वहाँ पे होगा, आप उसको मांगलिकता कहेंगे। ऐसे दशा में यदि वधू की कुंडली में यदि लग्न में या सप्तम में शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि ग्रह हैं तो ये मंगल के परिहारक होंगे। प्रिय मित्रगण, ज्योतिष के और ऐसे कई सूत्र हैं जिनको हम अगले भाग में कहेंगे, तो आप उन भागों को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे ताकि ये भाग आपको सरलता से प्राप्त होते रहें और आप जानें कि मंगल कैसे शुभ और अशुभ परिणाम को देता है। हम कैसे जो है विभिन्न राशियों में या लग्न में हम मंगल के उस मांगलिकता के क्या उपाय संभव हैं वो कर लें, आप देखेंगे सरलता से कर पाएंगे और आप इन सूत्रों की सहायता से दूसरों का भी जो है मार्गदर्शन कर सकते हैं। मित्रगण, ये विशेषज्ञों के लिए नहीं है, ये सामान्य जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए है। वो देखे, सुने, समझे और व्यवहारिक जीवन में उन प्रयोगों को करता हुआ सफल हो जाए, सुखी हो जाए, उसको विभिन्न प्रकार के डर या भय वो ना लगें और वो धार्मिक तौर पर वेदोक्त पद्धति से उपायों को करके अपने जीवन को सुखी कर ले। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे, आप लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। मिलते रहें अगले भाग में, तब तक वासुदेव जनार्दनम।